गाइस, ऐसे सेंटेंसेस सब डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे मुझ पर ठंड का असर नहीं होता है, उस पर जहर का असर नहीं होता है, उस पर शराब का असर नहीं होता है, आप पर पिटाई का असर नहीं होता है, उस पर गलती का असर नहीं होता है। गाइस, जब कभी भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलना हो तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं गाइस, सबसे पहले इसका रूल। सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस यूज करना है इम्यून टू। गाइस, इम्यून टू का मतलब है किसी भी चीज का आप पर असर नहीं होना या फिर किसी भी व्यक्ति पर उसका असर नहीं होना। इसके बाद आपको लगाना है नाउन। यदि सेंटेंस में आपका कोई नाउन है तो आप नाउन का यूज करोगे, यदि नाउन नहीं है, आपका एक्शन वर्ड है, तो आप यूज करोगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये हो गया गाइस आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं दोस्तों एग्जाम्पल से। मुझ पर ठंड का असर नहीं होता है, तो अकॉर्डिंग टू रूल गाइस सबसे पहले क्या लगाना है? सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका क्या है? मुझ पर। मैं खुद की बात कर रही हूं ना, तो सब्जेक्ट आपका है गाइस आई। ओके, और आई के साथ लगता है एम। इसके बाद आपका रूल क्या कहता है? आपका रूल कहता है कि आप लगाओ इम्यून टू। इम्यून टू प्लस यूज करना है नाउन या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो मुझ पर ठंड का असर नहीं होता है। ठंड आपका क्या है? आपका तो कोई एक्शन नहीं है। ओके, ठंड का असर, इट मीन्स कोल्ड। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया गाइस? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आई एम इम्यून टू कोल्ड। इट मीन्स मुझ पर ठंड का असर नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, उस पर जहर का असर नहीं होता है। तो सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम मानकर चलेंगे यहाँ पे थर्ड पर्सन मेल। तो सब्जेक्ट आपका हो गया ही, और ही के साथ इज। इसके बाद लगाना है इम्यून टू प्लस यूज करना है नाउन। उस पर जहर का असर, इट मीन्स पॉइजन। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, ही इज इम्यून टू पॉइजन। इट मीन्स उस पर जहर का असर नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, उस पर शराब का असर नहीं होता है। तो सबसे पहले लगाना है आपको अकॉर्डिंग टू रूल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका है गाइस यहाँ पे ही, और ही के साथ इज। इसके बाद आपका रूल कहता है कि आप लगाओ इम्यून टू। आप देख लो यहाँ पे आपका रूल क्या कहता है? आपका रूल कहता है कि आप लगाओ इम्यून टू इजएमआर के बाद प्लस लगाना है नाउन या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। उस पर शराब का असर नहीं होता है, इट मीन्स वाइन। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ही इज इम्यून टू वाइन। इट मीन्स उस पर शराब का असर नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, आप पर पिटाई का असर नहीं होता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल गाइस सबसे पहले आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है सब्जेक्ट। अब सामने वाला व्यक्ति को आप ऐसा बता रहे हो, बोल रहे हो कि भाई ना आप पर पिटाई का असर नहीं होता है, तो सामने वाला व्यक्ति को गाइस आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? आप बोलते हो यू, और यू के साथ लगता है आर। इसके बाद लगाना है इम्यून टू प्लस यूज करना है दोस्तों आपको नाउन या वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो आप पर पिटाई का असर। अब पिटना क्या है गाइस? पिटना आपका एक्शन वर्ड है। तो आप यहाँ पे देख लो, आपका वर्ब है, कौन सा फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म है। तो पिटना का इंग्लिश होता है बिट, और बिट में आप लगा दोगे आईएनजी फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा बिटिंग। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, यू आर इम्यून टू बिटिंग। इट मीन्स आप पर पिटाई का असर नहीं होता है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल है, उस पर गलती का असर नहीं होता है। गाइस, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनानी है। गाइस, ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे पैसे देने से मना करने पर उसने मुझे पीटा। प्रपोजल एक्सेप्ट ना करने पर उसने उस लड़की को जान से मार डाला। पढ़ाई से मना करने पर टीचर ने मुझे डांटा। मार्केट जाने से मना करने पर वह यहाँ आ गई। आपसे बात करने से मना करने पर उसे पीटा गया। गाइस, तो जब कभी भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलने हो तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं गाइस, सबसे पहले इसका रूल। सबसे पहले लगाना है सेंटेंस। अब गाइस, आपका सेंटेंस कैसा भी हो सकता है, जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आपको यूज करनी है। इसके बाद लगाना है फॉर रिफ्यूजिंग टू प्लस लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया गाइस आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जांपल से। पैसे देने से मना करने पर उस
उसने मुझे पीटा। अब उसने मुझे पीटा ये क्या है गाइस, ये आपका है सेंटेंस। ओके, तो सेंटेंस में भी दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आपका सेंटेंस कैसा है। तो उसने मुझे पीटा, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का आपका रूल बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो उसने मुझे पीटा, इट मीन्स ही बेट में। इसके बाद आपका रूल क्या कहता है, आपका रूल कहता है कि आप लगाओ फॉर रिफ्यूजिंग टू, आप लगा दो फॉर रिफ्यूजिंग टू, प्लस लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पैसे देने से मना करने पर। ओके, पैसा देना, इट मीन्स गिव मनी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया गाइस, आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, ही बीट मी फॉर रिफ्यूजिंग टू गिव मनी। इट मीन्स पैसे देने से मना करने पर उसने मुझे पीटा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, प्रपोजल एक्सेप्ट ना करने पर उसने उस लड़की को जान से मार डाला। ओके, तो सबसे पहले आपको लगाना है, सेंटेंस है ना, तो सबसे पहले आप लगाओगे उसने उस लड़की को जान से मार डाला। उसने मारा ना, उस लड़की को मारा। ओके, उसने, इट मीन सब्जेक्ट आपका है यहाँ पे ही। ये भी सेंटेंस आपका है पास्ट इंडेफिनिट का। ओके, जान से मार डाला, उसने उस लड़की को जान से मार डाला, इट मीन्स किल्ड दैट गर्ल। ओके, इसके बाद गाइस आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है फॉर रिफ्यूजिंग टू, आप लगा दो फॉर रिफ्यूजिंग टू। इसके बाद आपको लगाना है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब यहाँ पे है प्रपोजल एक्सेप्ट ना करने पर। ओके, फॉर रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट अब उसका प्रपोजल, इट मीन्स हिज प्रपोजल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, he killed that girl for refusing to accept his proposal. It means proposal accept ना करने पर उसने उस लड़की को क्या किया, जान से मार डाला। नेक्स्ट एग्जांपल है, पढ़ाई से मना करने पर टीचर ने मुझे डांटा। ओके, तो सबसे पहले गाइस आपको क्या लगाना है, सबसे पहले लगाना है सेंटेंस। ओके, पढ़ाई से मना करने पर टीचर ने मुझे डांटा। अब टीचर ने मुझे डांटा, ये आपका सब्जेक्ट है, टीचर आपका क्या है, आपका है सब्जेक्ट। इसके बाद आपको लगाना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। क्यों कि टीचर ने मुझे डांटा, ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट में आपको लगाना होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो टीचर ने मुझे डांटा, इट मींस टीचर स्कॉल्डेड मी। इसके बाद लगाना है फॉर रिफ्यूजिंग टू, फॉर रिफ्यूजिंग टू। इसके बाद गाइस आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब आपका क्या है, पढ़ाई से मना करने पर, इट मींस रिफ्यूजिंग टू स्टडी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया गाइस, आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया, टीचर स्कॉल्डेड मी फॉर रिफ्यूजिंग टू स्टडी। इट मींस पढ़ाई से मना करने पर टीचर ने मुझे डांटा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है, मार्केट जाने से मना करने पर वह यहाँ आ गई। तो अकॉर्डिंग टू रूल गाइस सबसे पहले लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है आपका वह यहाँ आ गई, तो सबसे पहले आप यहाँ पे यूज करोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह, यहाँ पे बात किया जा रहा है कोई थर्ड पर्सन फीमेल का, तो आपका सब्जेक्ट हो गया गाइस शी। अब यहाँ आ गई ना, केम हियर। इसके बाद लगाना है फॉर रिफ्यूजिंग टू, फॉर रिफ्यूजिंग टू, प्लस यूज करना है दोस्तों आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आप देख लो यहाँ पे स्ट्रक्चर में, वर्ब है आपका मार्केट जाने से मना करने पर, इट मींस गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया, आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, शी केम हियर फॉर रिफ्यूजिंग टू गो टू मार्केट। इट मींस मार्केट जाने से मना करने पर वह यहाँ आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल है, आपसे बात करने से मना करने पर उसे पीटा गया। अब उसे पीटा गया आपका क्या है गाइस, आपका पैसिव का सेंटेंस है, तो इसे आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। गाइस ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे न जाने कहां से वह आ गई, न जाने कहां से एक स्नेक रूम में आया।
तो न जाने कहां से, अचानक से आप कह सकते हो। तो जब आपको ऐसा बोलना हो तब आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं सबसे पहले इसका रूल। सबसे पहले लगाना है आउट ऑफ नोवेयर। इसका मतलब है गाइस न जाने कहां से। इसके बाद लगाना है सेंटेंस, जैसा आपका सेंटेंस होगा। समझते हैं एग्जाम्पल से। न जाने कहां से वह आ गई। तो अकॉर्डिंग टू रूल गाइस सबसे पहले आपको क्या लगाना है? आपको लगाना है आउट ऑफ नोवेयर। इट मींस न जाने कहां से। तो आप लगा दो आउट ऑफ नोवेयर। इसके बाद यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह आ गई। इट मींस शी केम। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, आउट ऑफ नोवेयर शी केम। आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, सेंटेंस को पहले भी बोल सकते हो, जैसे शी केम आउट ऑफ नोवेयर। ओके, शी केम आउट ऑफ नोवेयर। इट मीन्स न जाने कहां से वह आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल है न जाने कहां से एक स्नैक रूम में आया। तो सबसे पहले लगाना है आउट ऑफ नोवेयर। आउट ऑफ नोवेयर। इसके बाद लगाना है गाइस सेंटेंस। सेंटेंस है एक स्नैक रूम में आया। ओके, अ snake came into the room. तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, आउट ऑफ नोवेयर अ स्नेक केम इनटू द रूम। इट मींस न जाने कहां से एक स्नेक रूम में आया। आप इसे ऐसे ही बोल सकते हो, अ स्नेक केम इनटू द रूम आउट ऑफ नोवेयर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया, अ स्नेक केम इनटू द रूम आउट ऑफ नोवेयर। इट मींस न जाने कहां से एक स्नेक रूम में आ गया। ओके, या तो गाइस आप लिखोगे पहले सेंटेंस, तो सेंटेंस के बाद जो आप लगाओगे ना आउट ऑफ नोवेयर, तो आपका यहाँ पे कोई कॉमा नहीं होगा। यदि आपको आउट ऑफ नोवेयर पहले लिखना है तो इसके बाद आपको कॉमा लगाना है। ओके, बस इतना ही सा इसमें फर्क है। चलो मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। न जाने कहां से उसने मुझे फोन किया। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बनाना है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बनाकर जरूर लिखें। थैंक यू।